सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ये कहा गया है मोहनजोदड़ो के लिए। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता हमारी पूरी की पूरी त्रिभुजाकार क्षेत्र पर थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये मिला है हमारा कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार जो पाया गया वो हमारा पाया गया मोहनजोदड़ो। सिंध सभ्यता की मुद्रा में देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। किसका चित्रांकन मिलता है? तो ये मिलता है आद्य शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। गुजरात में लोथल। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? मोहनजोदड़ो को जाना जाता था माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल गुजरात भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल ठीक है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, बिल्कुल ठीक है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ठीक है। लोग लोहे से परिचित थे ना, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से जो परिचित हुए हैं ये ऋग्वैदिक काल में हुए हैं, तो यहाँ पर लोग लोहे से परिचित थे, ये स्टेटमेंट गलत है। मांडा किस नदी के किनारे है? मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है और जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? पंजाब जो है हमारा वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो थी ये धौलावीरा में थी। हड़प्पा में के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में जो बर्तन थे वो लाल रंग के बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर सौराष्ट्र में था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सर जॉन मार्शल थे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के संबंध बताते हैं, वो जो मुद्रा थी उस पर बैल का निशान था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में बहुत बिलीव करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो समुद्र तट पर जो स्थित नहीं था वो था कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इमारत जो है सबसे बड़ी मोहनजोदड़ो की विशाल अन्नागार या धान्य कोठार था। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो घरों के विन्यास के लिए जो पद्धति थी वो थी ग्रीड पद्धति। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो हाथी था, गेंडा था, बाघ था, लेकिन शेर का कहीं अंकन नहीं किया गया था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी जो धातु थी वो थी लोहा, जिससे परिचित नहीं थे। इन्हें सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन सबकी जानकारी थी, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित में से किस
हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। तो हड़प्पा कालीन युगल समाधान का साक्ष्य जो मिला है वो जम्मू कश्मीर बुर्जहोम से मिला है और लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से जानते थे या किस नाम से पुकारते थे? तो कपास को यूनानी लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा काल के तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासियों को जानकारी थी चांदी की, टिन की, सोना की, कांस्य की। तो जब जानकारी थी तो इन्हीं तीनों का करते होंगे। तो चांदी, टिन और सोना, इन तीनों का क्या करते थे? आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात, मतलब भवन निर्माण के लिए जो सामग्रियां होती थी उन्हें कहाँ से मंगाते थे? तो वो प्लेस था हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। हिंदू कुश के क्षेत्र बदख्शा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो अफगानिस्तान में जो स्थल थे सिंधु सभ्यता के, मुंडीगाक और सुर्तगोई दोनों थे। तो ऑप्शन है हमारा सी, ए और बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? सिंधु सभ्यता के अगर बंदरगाह नगर की हम बात करें तो यहाँ पर लोथल, सुतका गेंडोर, अल्लादिनो, बालाकोट और कुंतासी, ये सभी जो है हमारे बंदरगाह नगर थे। तो आंसर हमारा डी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से जो हमें मुद्राएं प्राप्त हुई थी या मोहर जो प्राप्त हुई थी उसमें व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरन, इन सभी जानवरों का अंकन हुआ था। तो उत्तर है हमारा डी, इनमें से सभी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से ये प्राप्त हुई थी? ये हमारी प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जो हमें प्राप्त हुई थी ये प्राप्त हुई थी लोथल से, हड़प्पा से। कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हमें मिले हैं चनहूदड़ों से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है? तो ये हमें मिला है लोथल से। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की जो खोज है वो गुजरात में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? कौन सी फसल थी? जौ का उत्पादन होता था, चावल का उत्पादन होता था, गेहूं का उत्पादन होता था, लेकिन दालों का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण है इसका, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। तो इसमें बिल्कुल सही बात है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और उत्खनन के बाद ही वो प्रकट हुए हैं। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी कपास का उत्पादन बहुत करते थे, इसलिए कपास में अग्रणी थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। पैमाने की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? ये खोज हुई थी लोथल में। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर
पहला कथन उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, गलत है। तीसरा कथन वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, ये सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में करी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को अश्वमेध की जानकारी नहीं थी, गाय उनके लिए पवित्र नहीं थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये स्टेटमेंट सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी।